तभी तो समाज में वो जो दिमाग में है ना, इस जाति का नहीं उस जाति का, अरे नहीं, हमें विकास चाहिए, हम विकास के लिए वोट करेंगे। बस फालतू की जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि हमें इस पार्टी का सपोर्ट नहीं है, उसका नहीं, अलायंस में बिल्कुल नहीं है। भाजपा इज इन फुल सपोर्ट, हमारे पूरे सपोर्ट में है। कि देखिए उन्होंने 3 महीना पहले अपनी बीवी को, छोड़ी हुई बीवी को, जिसके चक्कर में किसका नाम आया, उनको छोड़ा हुआ था और अब लेकर आए हैं वो। नहीं पता, देखिए हम तो भाई, हम उपेंद्र कुशवाहा की बहू है ना, ठीक है, हम तो उन बहुओं से उनके लिए बात कर रहे हैं जो सब समाज की बहुएं हैं। क्या तुम बर्दाश्त करोगी कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे 3 महीने के बाद फिर? हाँ, या फिर पहली पत्नी जो थी उनकी 3 महीने में उन्होंने सुसाइड किया, कोई बर्दाश्त करेगा बताइए? जो इंसान अपने घर में ईमानदार नहीं है, समझ जाए जिसको मैं बोल रही हूँ, जो अपने घर में ईमानदार नहीं है, जिनके लोग शादी करके 3 महीने में आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो किसका, क्या किसी भी समाज की कोई भी हो, क्या वो बर्दाश्त करेगा कि उसकी घर की बहन बेटी 3 महीने में शादी करके मर जाए, या उसके घर की बहन बेटी जो किसी घर में बहू बन के गई हो उसको कोई आदमी छोड़ दे? कोई बर्दाश्त करेगा? किसी भी जाति का हो, उसका खून खौल जाएगा, किसी भी जाति का हो। तो ये फालतू छोड़ने कोई नहीं है टक्कर में। हम लोग घर में तो सपोर्ट करते हैं। आज यहाँ मंच के स्तर पर भी आके और नॉमिनेशन में भी आके हमने बता दिया है कि हमारे ससुर जो है वो नंबर 1 है। नंबर 1 है, उनके आगे कोई नहीं है, सब उनके आगे फेल है। पैंडेमिक आया था 2020 में, तो स्कूल सारे बंद हो गए थे, सबको पता, सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारे यहाँ जो हम लोग गाँव जंदाहा में थे, तो जो शेड्यूल कास्ट है, पासवान और जो ओबीसी कोयरी, उनके बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे। तो ये मेरे ससुर का आइडिया था कि हम लोग फ्री में स्कूलिंग देंगे, उनको खाना देंगे और कपड़े जरूरत के हिसाब से, और अभी भी वो स्कूल चल रहा है। अब आपको विकास चाहिए तो आपको उपेंद्र कुशवाहा को लाना ही पड़ेगा काराकाट। बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। अगर आप उनके साथ 5 मिनट थोड़ा माइक ऑफ करके बैठेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी उनको किसी की पीड़ा जो है ना वो महसूस कर लेते हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़। अगर अगर हम कल को कुछ बनते हैं किसी भी पोजीशन पे और हम चोरी सोचेंगे, तो हम क्या इस धरती का विकास कर पाएंगे जिस क्षेत्र से हम नहीं कर सकते? सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत अब हमको दर्ज कराना है। अब देखिए क्यों उन्होंने समझौता किया, 2 महीने पहले उन्होंने समझौता किया है, 3 महीने पहले। तो आप खुद समझो ना, ये हम लोग कोई मूर्ख नहीं है, पर देखो हम लोग आपके माध्यम से ये कर सकते हैं कि जो आपकी बहन या बेटी को छोड़ दे, नहीं कभी नहीं पसंद, कोई नहीं पसंद कर सकता। और जात पात से हमें ऊपर उठना है, हमें अपना विकास सोचना है। हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे कार्यकर्ता है, हम ये इन लोग की मेहनत से आज हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने माइक पे बोल रहे हैं। सत्ता के लिए नहीं परिवर्तन किया ना, वो तो सत्ता से सड़क पे आए हुए हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो कब उनको सड़क से सत्ता पे पहुंचा सकते हैं। देखिए ससुर का सपोर्ट करने के लिए बहू भी यहाँ पर पहुँच चुकी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से सपोर्ट कर रही है ससुर जी का? सपोर्ट क्या है कि हम लोग घर में तो सपोर्ट करते हैं, पर आज यहाँ मंच के स्तर पर भी आके और नॉमिनेशन में भी आके हमने बता दिया है कि हमारे ससुर जो है वो नंबर 1 है। नंबर 1 है, उनके आगे कोई नहीं है, सब उनके आगे फेल है। और फालतू की जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि हमें इस पार्टी का सपोर्ट नहीं है, उसका नहीं, अलायंस में बिल्कुल नहीं है। भाजपा इज इन फुल सपोर्ट, हमारे पूरे सपोर्ट में है। और भाजपा ने बोल दिया है, अपना हाथ रख दिया है उपेंद्र कुशवाहा जी पे कि जीत काराकाट की उपेंद्र कुशवाहा जी को ही मिलने वाली है। मिलने वाली है कि नहीं? 4 लाख पार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है। और 4 लाख पार, बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा ही अलग माहौल बना रही है। हालांकि राजनीति में कम फील्ड में आपको देखा जा रहा है, अब मेरा एक्चुअली पॉलिटिकल या राजनीति में आने का कोई नहीं है मन। आपसे मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं बहुत इस चीज़ में ईमानदार हूँ। ससुर का सपोर्ट करने के लिए तो हम बिल्कुल हाजिर है, बोला तो मैंने आपको। और मैं बेसिकली सामाजिक कार्य में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। जब हमारे यहाँ एक छोटी सी चीज़ बतानी चाहूँगी आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि जब कोरोना आया था, पैंडेमिक आया था 2020 में, तो स्कूल सारे बंद हो गए थे, सबको पता, सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारे यहाँ जो हम लोग गाँव जंदाहा में थे, तो जो शेड्यूल कास्ट है, पासवान और जो ओबीसी कोयरी, उनके बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे। तो ये मेरे ससुर का आइडिया था कि हम लोग फ्री में स्कूलिंग देंगे, उनको खाना देंगे और कपड़े जरूरत के हिसाब से, और अभी भी वो स्कूल चल रहा है। 4 साल हो गए हैं, पर अभी भी वो स्कूल चल रहा है, जहाँ पे गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करने आते हैं। हमारे एक मास्टर जी और हम भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं। तो ये देखिए, हम ही लोग तो आएंगे ना आगे, आप, मैं, हम जैसे कई लोग आएंगे आगे, तभी तो समाज में वो जो दिमाग में है ना, इस जाति का नहीं उस जाति का, अरे नहीं, हमें विकास चाहिए, हम विकास के लिए वोट करेंगे। बस अब आपको विकास चाहिए तो आपको उपेंद्र कुशवाहा को लाना ही पड़ेगा काराकाट। मतलब सच्चाई से बताइएगा, आपके मन में मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मतलब ससुर भी हैं और राजनीतिक भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए किस तरह की छवि है, किस तरह के नेता? देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, वो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। अगर आप उनके साथ 5 मिनट थोड़ा माइक ऑफ करके बैठेंगे,
आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी उनको किसी की पीड़ा जो है ना वो महसूस कर लेते हैं, जो कि बहुत कम लोगों में है, और बहुत ईमानदार है। आप हमारा घर आइए देखिए, आप समझ जाएंगे। आप जंदाहा में आइए, हमारा घर आके देखिए, इतना सिंपल तरीके से हम लोग रहते हैं, मतलब आप खुद आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़। अगर हम अगर हम कल को कुछ बनते हैं किसी भी पोजीशन पे और हम चोरी सोचेंगे तो हम क्या इस धरती का विकास कर पाएंगे जिस क्षेत्र से हम नहीं कर सकते? उसके तो हमको ईमानदार रहना जरूरी है। और जो इंसान अपने घर में ईमानदार नहीं है, समझ जाए जिसको मैं बोल रही हूँ, जो अपने घर में ईमानदार नहीं है, जिनके लोग शादी करके 3 महीने में आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो किसका क्या किसी भी समाज की कोई भी हो, क्या वो बर्दाश्त करेगा कि उसकी घर की बहन बेटी 3 महीने में शादी करके मर जाए, या उसके घर की बहन बेटी जो किसी घर में बहू बन के गई हो उसको कोई आदमी छोड़ दे? कोई बर्दाश्त करेगा? किसी भी जाति का हो, उसका खून खौल जाएगा, किसी भी जाति का हो। तो ये फालतू छोड़ने कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत। अब हमको दर्ज कराना है। जैसे आप पवन सिंह के बारे में कह रहे हैं, तो चुनाव के दौरान तो अपनी पत्नी को लेकर आए। अब देखिए क्यों उन्होंने समझौता किया, 2 महीने पहले उन्होंने समझौता किया है, 3 महीने पहले। तो आप खुद समझो ना, ये हम लोग कोई मूर्ख नहीं है, पर देखो हम लोग आपके माध्यम से ये कर सकते हैं, आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए उन्होंने 3 महीना पहले अपनी बीवी को, छोड़ी हुई बीवी को, जिसके चक्कर में किसका नाम आया, उनको छोड़ा हुआ था, और अब लेकर आए हैं वो। और हो सकता है चुनाव के बाद वो फिर छोड़ दें अपनी बीवी को। फिर इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर आप खुद समझिए इस चीज़ को। कोई भी, मैं जिस खानदान से आती हूँ, जिस भी वर्ग से आती हूँ, जिस भी समाज में, इनसे भी पूछे क्या आपकी बहू बेटी को कोई बहू और या कोई छोड़ना आपको पसंद आएगा, बहन या बेटी को? कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी पसंद नहीं। आएगा। ऐसा नेता पसंद करेंगे आपकी जो आपकी बहन या बेटी को छोड़ दे? नहीं, कभी नहीं पसंद। कोई नहीं पसंद कर सकता। और जात पात से हमें ऊपर उठना है, हमें अपना विकास सोचना है। हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे कार्यकर्ता है, हम ये इन लोग की मेहनत से आज हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने माइक पे बोल रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, और उपेंद्र कुशवाहा ने आज नहीं, कितने 2500 साल से कर रहे हैं। और कभी भी जिन्होंने माइक पे बोला, कभी उन्होंने सत्ता के लिए नहीं परिवर्तन किया ना, वो तो सत्ता से सड़क पे आए हुए हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो कब उनको सड़क से सत्ता पे पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप टिप्पणी कर रहे हैं जिन पवन सिंह पे, अगर पवन सिंह मतलब आपका कहने का मतलब है कि कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो आते हैं तो समाज एकदम गलत रास्ते पे चला जाएगा। अब हमें ये नहीं पता, पर आप ये बताइए क्या समाज ऐसे इंसान को अपने घर में बैठाना चाहेगा? मैडम अगर आपने एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरे से आप नाच गाने के बारे में पूछो और मेरे से आप इसके बारे में पूछो। अगर आपने देखा फिर विकास मेरे को नहीं पता, तो फिर आप किन की बात कर रहे हो? आप मुद्दा नहीं आप किसकी पता, बात कर मुद्दा रहे क्या? हो? अब आप बताइए, अब आप इस पे बताइए। आप बताइए। मुद्दा नहीं पता है, जिसको मुद्दा नहीं पता, विकास नहीं पता, नहीं पता। देखिए हम तो भाई, राजनीति क्या हम उपेंद्र कुशवाहा की बहू है ना, ठीक है, हम तो उन बहुओं से बात, उनके लिए ही बात कर रहे हैं जो सब समाज की बहुएं हैं। क्या तुम बर्दाश्त करोगी कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे? 3 महीने के बाद फिर हाँ? या फिर पहली पत्नी जो थी उनकी 3 महीने में उन्होंने सुसाइड किया, कोई बर्दाश्त करेगा? बताइए। या कोई बाप का कोई भाई बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन उसकी बेटी को छोड़ दे? कोई नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ समाज की बात हो रही है, बिल्कुल यहाँ समाज की बात हो रही है, जात पात की बात नहीं हो रही है, ना धर्म की बात हो रही है, यहाँ समाज की बात हो रही है, और हम ही जैसे लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहू है ये, अपना ससुर का सपोर्ट के लिए यहाँ पे राजनीति नहीं है। बड़ा ही अलग ही माहौल बेईमान दलाल नहीं चाहिए, या कुशवाहा जैसा लाल चाहिए, काराकाट में कुशवाहा जैसा लाल चाहिए। है कि चाची आशीर्वाद दे दो, तो चाची कहली कि जा हीरो से जीरो हो जा। यही कहे थे। कौन चाची? देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र और बूथ पर गैस सिलेंडर, यही नारा है। और वो चीज है, एक थोड़ा सा गीत गाया है सर के लिए, लगाइए ना। सुनो ए मोरे भैया, सुनो हो मोरे बहना, काराकाट के सच्चा सेवक, अखियन के सबके तारा। अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, सांसद कुशवाहा जैसा लाल चाहिए। अबरी मोदी जी 400 पार, और अबरी सांसद कुशवाहा 4 लाख पार चाहिए, सांसद कुशवाहा जैसा लाल चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ का माहौल ही काफी अलग हो चुका है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।